नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब देश के इन राज्यों में भी किसान कर सकेंगे केसर की खेती। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली नई तकनीक। किसानों को बेहतर मार्केट उपलब्ध करा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जल्द लखनऊ में खोला जाएगा एग्रो मॉल। आलू की फसल को मिलेगा झुलसा रोग से छुटकारा। बस वैज्ञानिकों की सलाह को अपनाएं किसान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर का केसर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। कश्मीर को केसर का गढ़ माना जाता है क्योंकि आमतौर पर भारत में कश्मीर के अलावा किसी और प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं किया जाता है, मगर अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों की मदद से और तकनीकों के सहारे पूर्वोत्तर भारत में किसान इसका उत्पादन करने लगे हैं। खास बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च के केंद्रित प्रयासों के माध्यम से ये संभव हो पाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण सिक्किम के यागांग गांव में पहली बार केसर की सफल खेती हुई है। अब इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में तवांग और मेघालय में बारापानी तक किया जा रहा है। दरअसल सिक्किम सरकार ने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों जैसे कि पश्चिम सिक्किम में युकसोम और आसपास के क्षेत्रों में केसर की खेती का परीक्षण किया था। इसके बाद पूर्वी सिक्किम में पंगथांग, सिमिक, खामडोंग, पदमचीन और आसपास के क्षेत्रों को आगे की खेती के लिए चिन्हित किया गया है। सिक्किम के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी पिछले जुलाई में एक समझौते और टाई अप के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उसके बाद से सभी विभाग के अधिकारी उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क में हैं। जम्मू कश्मीर कृषि विभाग और सिक्किम के बागवानी विभाग ने किसानों को उपज और खेती के बारे में जानने के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सुनिश्चित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग और बेहतर बाजार के उद्देश्य से लखनऊ में एक एग्रो मॉल स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएम योगी ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक में कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पादों की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले। इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्रो मॉल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ किसान सीधे अपने फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने एग्रो मॉल में किसानों के विश्राम के लिए जरूरी सुविधाएं स्थापित करने की भी हिदायत जारी की है। गोमती नगर के विकल्प खंड में उपलब्ध लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि में 7 मंजिला आधुनिक एग्रो मॉल की स्थापना प्रस्तावित है। मॉल में किसानों खरीदारों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें इस वित्तीय वर्ष 1500 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि उपजों की ई नीलामी और डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाइसेंस बनाने को लेकर मंडी की गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव जल्द से जल्द किया जाए। दिसंबर खत्म होने को आया है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड ने अपनी जकड़ में ले लिया है, जिसका असर न केवल आम जन पर दिखाई दे रहा है बल्कि फसलों पर भी पाले का प्रकोप साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। खास करके आलू की खेती करने वाले किसानों को शीतलहर और पाले के साथ ही झुलसा रोग की वजह से फसल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि ठंड और अधिक नमी की वजह से आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना बढ़ गई है। इस बीमारी से आलू के पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पत्तियां जल गई हों। कृषि वैज्ञानिक एसआर सिंह ने बताया कि फाइटोफथोरा नाम के फफूंद के कारण आलू के पौधों में अधिक नमी हो जाती है, जिसकी वजह से झुलसा रोग होता है। अगर समय से इसकी रोकथाम ना की जाए तो पूरी फसल खेत में ही झुलस जाती है। ऐसे में झुलसा रोग से बचाव के लिए किसान 3 ग्राम कर्जेट M8 व डाइमेथोमाट दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर आलू फसल के ऊपर छिड़काव करें। साथ ही पाले से बचाव के लिए खेत की नमी बनाए रखें। फसल की हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। इससे किसानों को झुलसा रोग से छुटकारा मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते बुधवार को सरसों तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। वहीं खाद्य तेलों की आपूर्ति कम होने की वजह से इस बीच मांग बढ़ने से
सोयाबीन तेल कीमतों में तेजी आई है, जबकि पेराई में नुकसान के बीच बाजार भाव मंदा होने और तेल मिलों की मांग के बीच मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन, कच्चे पाम तेल, बिनौला तेल और पामोलिन तेल कीमतों में स्थिरता रही है। बाजार सूत्रों की माने तो शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 0.2% की गिरावट है, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में भी 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कृषि विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर प्रदेश में अगले साल 25 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज के उत्पादन की तैयारी किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीती 26 दिसंबर को राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने इस बात के निर्देश जारी किए हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में इस वक्त करीब 11 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती की जा रही है, जिसे अगले साल बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर में किए जाने की तैयारी अभी से शुरू करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के किसान अब सेब, केसर और बासमती चावल के साथ ही औषधीय और सुगंधित पौधों की भी खेती करने वाले हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने का प्लान बनाया है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा दूसरी चीजों की भी खेती कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि प्रदेश के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा भी दूसरी चीजों की भी खेती करें ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो। वहीं सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से 750 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन होने की संभावना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को किसानों से अपने बैंक खातों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापित करने का आग्रह किया है, ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द फसल क्षति का मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा है कि उपायुक्तों को भी संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्रवार कोषागार में पड़ी मुआवजे की राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उन्हें उनका बैंक खाता सत्यापित कराने में मदद कर पाएं। इस साल मानसून की बेरुखी के चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी भरपाई के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश में सूखे की मार झेल रहे किसानों को 3500 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया गया। राज्य में 27 दिसंबर को राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2022 का आयोजन किया गया। उसमें इस बात की जानकारी दी गई। इस अवसर पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने बताया है कि 461 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।